लोग बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, वो किससे बचाएं बेटियां? एक सांसद 3-3 हज़ार महिलाओं के साथ जो है वो रेप करेगा, बलात्कार करेगा, उन्हें नंगा नचाएगा, और ये उन पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो ये मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? इस बात को देश की जनता तय करे कि जो मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन जाएंगे, तो क्या इनके अलायंस के सांसद तो छीन रहे हैं? ये जो नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं, प्रज्वल रेवन्ना, ये तो मोदी जी के परिवार में आते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम तो 140 करोड़ जो लोगों का देश है वो हमारा परिवार है। ये उनके परिवार के सदस्य भी हैं। कि हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र है तो इज्जत कौन लूट रहा है? हिंदू लूट रहे हैं। और जो हिंदू लूट रहे हैं कुछ लोग, उनको बचा कौन रहा है? हिंदू बचा रहा है, हिंदू का मुखिया बचा रहा है, वो भगा रहा है। तो खतरा था किससे? हमें किस हिंदू राज को मनाने जा रहे थे? क्या वो 3,000 बेटियों का रेप करने वाला मुसलमान था? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं रवि गौतम जी। रवि गौतम जी जो युवा शक्ति दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी राय देते रहते हैं विभिन्न विषयों पर। हम जो आज बात करने जा रहे हैं, जो चुनाव चल रहा है हमारे देश में, उसमें मंगलसूत्र को बचाने की बात हो रही है या फिर महिलाओं को बचाने की बात हो रही है, इस विषय पे हम बात करेंगे। रवि गौतम जी, क्या लगता है जो मोदी जी वो प्रचार कर रहे हैं आजकल, वो मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं महिलाओं की, इस विषय पर क्या सोचते हैं आप? मोदी जी ने एक नारा दिया है कि मैं मोदी का परिवार। वो मंगलसूत्र किससे बचाना चाहते हैं? किस परिवार का मंगलसूत्र बचाना चाहते हैं और किस परिवार से मंगलसूत्र छीनने वाले लोग हैं, वो चिन्हित करें। ठीक है। दूसरी बात, एक देश के संवैधानिक कुर्सी पर बैठने के बाद और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, तो इसका मतलब तो फिर डेमोक्रेसी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर कानून का भय नहीं है। अगर कोई किसी बहन बेटी के मंगलसूत्र छीनता है तो इसका मतलब क्या है? वो तो एक महिलाओं की इज्जत पे हमला कर रहा है। तो मोदी जी इस बात को ये बताएं और चुनाव आयोग इस बात को पूछे। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है चुनाव आयोग पर कि वो कठपुतली बनकर काम कर रहा है, कि देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने देश को बदनाम करने की बात कर रहा है कि अगर वो आ गए तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कौन लोग हैं वो छीनने वाले? फिर तुमने 10 साल में क्या करा? क्या तुम्हारी कानून व्यवस्था काम कर रही है कि जो आज भी ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा है कि कोई किसी का मंगलसूत्र छीन लेगा? यानी कि चुनाव में अपने आप को जीतने के लिए इतनी तुच्छ मानसिकता से प्रचार करना, ये बिल्कुल जाहिलपंती वाला सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री कहेगा। अगर किसी ज़िले का कप्तान या इंस्पेक्टर कहने लगे जी हाँ तो जो है क्राइम बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वो बेकार है, इंस्पेक्टर, वो कप्तान बेकार है। तो इसी प्रकार से प्रधानमंत्री बिल्कुल हमारे बेकार हैं। लेकिन बीजेपी ये भी नारा देती है कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। जो ये नारा इन लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अभी इनके जो एनडीए अलायंस में हैं कर्नाटक के रेवन्ना जो पूर्व प्रधानमंत्री के जो है पोते हैं, 3,000 वीडियो सीडी उनके पास है पेन ड्राइव में, के लेकर के घर की कर्मचारी से लेकर पार्टी की कर्मचारी तक, उसके बाद सरकारी विभाग की महिलाओं के साथ, मीडियाओं के साथ जिस तरीके से मतलब गंदगी की गई है, उनके साथ रेप, बलात्कार, उनकी वीडियो बनाई गई है। क्या मानसिकता के लोग इन्होंने अपनी पार्टी में भर रखे हैं। पूरे दुनिया में भारत देश को शर्मसार कर दिया इन लोगों ने कि एक व्यक्ति, इनकी पार्टी का सांसद, इनके अलायंस का सांसद भाग जाता है 3,000 सीढ़ियाँ। और ये देखिए, ये तो वो रिकॉर्ड है, अनरिकॉर्ड कितनी होंगी। मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ कि जो 140 करोड़ का परिवार मोदी जी का है, उस परिवार में इनके ही कुछ जो है परिवार के सदस्य पूरे देश की बहन बेटी को शर्मसार कर रहे हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? उससे पहले ये चीज़ वायरल हो चुकी थी। जब वो व्यक्ति यहाँ से भगा है, उसके लिए लॉकआउट जारी क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों नहीं रोका गया? कभी 10-5 सीट कम आ जाए, अलायंस टूट जाए, अलायंस में एक पार्टी कम हो जाए। अरे तुम्हारे लिए अलायंस ज़रूरी है, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत ज़रूरी है? तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है या बहन बेटियों की इज्जत बचाना ज़रूरी है? तुम्हारे लिए जो है उस सांसद को बचाना ज़रूरी है, उन बहन बेटी के मान सम्मान को लौटाना ज़रूरी है? अब आप बताइए। करीब 6 महीने पहले पूरा मामला प्रकाश में आ गया था ये, उसके बावजूद मोदी जी उनके चुनाव में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, गुलदस्ता ले लेते हैं आरोपी से। मेरा सवाल सीधा जनता से है। अगर जनता अब भी नहीं संभली तो साहब 3,000 नहीं,
इनके मन से बढ़ जाएंगे, ये और उस संख्या को पार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है कि जब एक सांसद ये हाल कर रहा होगा तो कल को जो मंत्री बने हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करेंगे। मतलब ताकत का दुरुपयोग करना ये हमारे लोकतंत्र में नहीं है, इनके किसी लोकतंत्र में होगा जिसको ये लोकतंत्र बदलने की बात कर रहे हैं। तो देश की 150 करोड़ की आबादी ये तय करे कि उनको किस तरह का लोकतंत्र चाहिए, जो बहन बेटी की रक्षा करे, जो बहन बेटी का मान सम्मान को लौटाए, या ऐसे लोग जो इनके अलायंस में बैठे हैं जो बहन बेटी को रेप बलात्कार कर रहे हैं। और ये क्या नारा कि मैं भी मोदी का परिवार, ये वही सांसद है ना जिसने लिखा था मैं भी मोदी का परिवार। क्या मोदी जी ऐसे परिवार के साथ रहते हैं? यानी कि उनका परिवार रेप करेगा और बाकी 150 लोगों का जो परिवार है इस पूरे देश का, वो उस परिवार की कौन जिम्मेदारी लेगा। मतलब इतना बचकाना बयान मोदी जी का कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। कौन छीनेंगे? कभी आप कहते हो कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, कभी आप कहते हो कि मंगलसूत्र छीन जाएंगे। तो जब आपको पता है कि वो छीन लिए जाएंगे तो फिर आप कैसी कानून व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को डरा करके, लोगों को धर्म के नाम पर बांट करके, एक समाज, एक समुदाय को चिन्हित कर करके उस वर्ग को बदनाम कर रहे हैं जिससे कि कुछ वर्गों का लाभ लिया जा सके। लोग कह रहे हैं कि 6 महीने पहले मामला प्रकाश में आ गया था, खुलासा हो गया था, उसके बाद भी बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन किया और उनके प्रचार प्रसार में गए। क्या मोदी जी इसी तरह से 400 सीटें पार करेंगे? इसी तरह से वो वोट लेंगे लोगों के? वो गठबंधन जब भी तो हुआ था, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि जब ये पूरा मामला पूरी देश दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से आ चुका था, तो इन्होंने मेरे मानने में दबाव बना करके गठबंधन किया, लाभ लेने का काम किया कि मुकदमा दर्ज आज होगा, उसके बाद कब सज़ा होगी या नहीं होगी। तो यानी कि वो वाली कहावत है ना जो सोशल मीडिया पे चलता है कि जो भाजपा की मशीन में डल गया वॉशिंग मशीन है, चाहे वो कितना करप्ट हो, बेईमान हो, चोर हो, बलात्कारी हो, वो साफ़ होकर निकल जाता है। यार थोड़ी तो मानसिकता रखो। आपको इन्हें अलायंस इन करना चाहिए था। अगर ये कहते हैं कि मैं इस देश का बेटा हूँ और मैं इस देश का चौकीदार हूँ, ये मेरा परिवार है, तो परिवार में अपराधी कोई भी हो सकता है, इन्हें अलायंस नहीं करना चाहिए था। इन्हें तुरंत उसको तत्काल जेल, उसको सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन उसको बचाया गया जिससे कि कर्नाटक में इनका अलायंस बढ़े और इस सीट जितना काम कर। रही बात 400 पार की, ये जनता है, इस जनता में जो लोग 400 पार रहकर प्रधानमंत्री बने उनको 0 पे ला दिया, तो ये क्या कर पाएंगे? बस ये कि जनता के समझ में ये जाना चाहिए कि जाति धर्म पर वोट नहीं देनी है, हमें अपने मान सम्मान, बहन की सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे वोट देनी है। धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपको जातीय और धर्म का जहर मिलेगा। विकास आपको जब मिलेगा जब आप जो पार्टियां विकास करेंगी उनको आप वोट देने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा तो जुल्म जाति अंग्रेज़ों ने भी नहीं करी होगी जो आज की स्थिति में हो रही है। 2972 बेटियों के साथ रेप किया गया एक इनके अलायंस सांसद द्वारा। अंग्रेज़ों से बड़ा, मतलब इतना दुर्व्यवहार तो अंग्रेज़ों ने नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया। मतलब संख्या बनाई जा रही है। क्या उसकी मनसा में डर नहीं था जब पता कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मोदी जी मेरे परिवार के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो वो आदमी क्यों डरेगा? क्या हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की इज्जत नहीं बचेगी? राम राज्य कैसा है ये? इस बात को ये बताएंगे कि अगर यही अपराधी मुसलमान होता या और किसी समुदाय से होता तो तब क्या होता। और जिन बेटियों के रेप हुए 3000 में, उनकी कोई जाति मजहब नहीं है, वो हमारे देश की बहनें हैं, हमारे देश की बेटी हैं, तो उनमें किन की समाज की हैं? तो यानी कि रेप करने वाला व्यक्ति कौन है? प्रज्वल रेवन्ना है, वो तो जर्मनी भाग गए हैं, उनको यहाँ भी गिरफ्तार भी नहीं किया गया। और जबकि मोदी जी ने कहा था कि हम तो चौकीदार हैं, तो चौकीदार हैं तो फिर देश से कैसे भाग गया एक आरोपी? जो कपड़ों से पहचानने वाली बात हुई तो चौकीदार तो सूंघ के बता देता है। इनके बराबर में बैठते थे वो, इनके बराबर में चर्चा होती थी उस सांसद की, एक बार नहीं 100 बार मिलना होता था। पता नहीं है उनको कपड़ों से छोड़ो। और रही बात चौकीदार की, जितनी भी चोरियां होती हैं उनमें से 5% लोग चौकीदारों का हाथ निकलता है ऑलमोस्ट। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम की। ये हमारा देश का चौकीदार कैसा है कि इसकी नाक के नीचे से एक सांसद निकल गया रेप बलात्कार करके, तो ऐसे चौकीदार को आप दोबारा चौकीदारी करने का मौका देंगे क्या? मेरा सवाल ये जनता से, 150 करोड़ की आबादी से, कि जो चौकीदार ना आपको स्वास्थ्य दे पा रहा है, ना आपको रोजगार दे पा रहा है, चलो छोड़िए उस बात को, जो हमारी बहन बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी थी चौकीदार पर, जब वो चौकीदार चौकीदारी सही से नहीं कर रहा है तो चौकीदार को हटाया जाए। लेकिन जो बीजेपी वो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 33% आरक्षण दे दिया उन्होंने, वो जो है
ये भी कहते हैं कि हम महिलाओं को जो है नारी वंदन शक्ति करके मना रहे हैं, तो महिलाओं पे तो काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। महिलाएं खुश हैं, नाच रही हैं संसद में जाकर के, महिलाओं को आरक्षण मिल गया है। जो महिलाएं नाच रही हैं, बधाई है उनके अधिकारों के लिए। जिससे उम्मीद नहीं थी, वोट के लालच में कुछ काम करने का प्रयास किया। जो वहाँ पार्लियामेंट में बैठी हैं, नाच रही हैं, बधाई है। लेकिन अब वही महिलाएं, वो भी तो निकल कर आए जब बहन बेटी को रेप हो रहे हैं। वो जब 400 का सिलेंडर था तो वो जब भी तो नाचती थी रोड पर। आज सिलेंडर 1000 पार हो रहा है। वो जब भी तो नाचती थी, जब आलू प्याज महंगे होती तो चूड़ियाँ भिजवा दी थी। आज वो क्यों अपने अलायंस के पार्टी के सांसद के साथ उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं नाच रही हैं? सिर्फ एक वोट के लालच के लिए। मोदी जी मणिपुर की महिलाओं पर नहीं बोलते हैं, ना कंगना रनौत बोलती है, ना स्मृति ईरानी बोलती हैं, और जो पहलवान बेटियां हैं उन पर भी नहीं बोले हैं ये। तो फिर किसकी बेटियां बचा रही है? नहीं, जो मणिपुर में जो घटना घटी, जो आज भी वहाँ जो है जो जातीय दंगों की आग जो है जल रही है, और जो हमारी देश की बेटी जो पूरे देश पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करती हैं, गोल्ड लाती हैं कुश्ती में, ठीक है, वो किसी एक जाति समुदाय की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। लेकिन इनकी निगाह में वो एक समुदाय की बेटी है। जो बेटी भाजपा में काम करे वो देश की बेटी बन जाए, और जो बेटी देश के लिए गोल्ड जिता कर लाए, जिसका मतलब कोई पार्टी से ना हो, कि समुदाय से ना हो, जो अपने जो है आगे इंडिया फ्लैग लगा करके कुश्ती खेले, जो झंडा फहराए, वो बेटी देश की बेटी नहीं है। तो इससे ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इनकी निगाह में जो इनके साथ इनके झंडे के नीचे काम करेगा वो देश का है, अन्यथा पूरा देश देशद्रोही है इनकी निगाह में। जो इनके लिए झंडे ठाएगा, इनकी बात करेगा, इनकी टोपी पहनेगा, वो देशभक्त है। अन्यथा जो इनकी बात नहीं करेगा, जो संविधान की बात करेगा, मौलिक अधिकार की बात करेगा, अपनी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा, अपने बहन बेटी के सम्मान की बात करेगा, वो देशद्रोह है इनकी निगाह में। जिसका जीता जागता उदाहरण आप चुनाव में देख लीजिए। इस जो लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए रोड पर धरने प्रदर्शन करते हैं, उसी संविधान द्वारा मुकदमे होते हैं, और जिनमें मात्र 500 रुपये जुर्माने, उनमें जो आज सांसद विधायक को सजा सुनाई जा रही है, उनके नामांकन रद्द किए जा रहे हैं। और जहां रेप, बलात्कार, लूट, डकैती, भूमाफिया, मनकरम, बड़े बड़े कई सौ करोड़, 1000 करोड़ के घोटाले करके सांसद मिनिस्टर इनके पार्टी में बैठे हैं, वो अपना आराम से रह रहे हैं। उन पर एक FIR तो है, लेकिन उन पर कोई सुनाई नहीं है, उन पर कोई ट्रायल नहीं चलता। ब्रजभूषण जो उन पर इल्ज़ाम लगे हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है, वो दोषी हैं तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, होगी। लेकिन अब मैं इसको परिवारवाद कहूँ या जो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्ट लाभ पहुँचाने का काम किया, ये जनता तय करेगी। अगर पिताजी को टिकट नहीं मिला तो क्या उस जिले में, उस क्षेत्र में और कोई व्यक्ति नहीं था, चाहे इनकी पार्टी का हो, हमें ऐतराज़ नहीं है, हर पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ी करती है, कोई काबिलियत नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति नाराज़ ना हो जाए, उसका मनोबल इतना बढ़ाने का काम किया कि उनके बेटे को टिकट दे दिया। लोकतंत्र में सबको दिए जाते हैं, तो यानी कि ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? और उसके बाद में ये तुमने डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्ट दे दिया, तो ये क्या है? और यहाँ तो लोग मतलब ये समझ लीजिए कि आपने एक टिकट उनको और देकर के ये तय कर दिया कि आप जांच कराते, उसमें जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाते, इतना समय हो गया, अभी कोई आदमी एक पर्स चुरा ले किसी नेता का तो 24 घंटे में पर्स बरामद हो जाता है, 24 घंटे में, और उसको सजा हो जाती है। और आपका एक सांसद जो बेटियों ने जो इल्ज़ाम लगाए वो सत्य हैं, झूठ हैं, जो भी हैं, उसकी निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाई आपसे। आप जो है सबको साधने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। उधर ये दिखा दिया कि हाँ देखो हमने टिकट नहीं दिया, इधर ये दिखा दिया कि भाई हमने आपको बेटे टिकट दे दिया। ये ऐसी तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए।